हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फ्रूट्स क्रॉप को डिस्कस कर रहे थे। प्लेलिस्ट आपके लिए अलग से तैयार कर दी गई है, आप प्रीवियस लेक्चर उसमें देख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने मैंगोस्टीन कल्टीवेशन को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लोकाट जो है, जो कि रोजेसी फैमिली का एक सदस्य है, इस फ्रूट के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्केल पर इसे नहीं लगाया जाता है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका स्पेन है, चाइना है। इंडिया में बात करें तो नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर इसका कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा यूटी जैसे कि न्यू दिल्ली जो है, यहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर कुछ एरियाज पर इसकी जो कल्टीवेशन है ये की जाती है। तो आज की क्लास में हम लोकाट कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू द सब्सक्राइब चैनल, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेरी है या सवाल है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं लोकाट कल्टीवेशन। बोटेनिकली सबसे पहले इसे क्या बोला जाता है? इरियोबोट्रिका जैपोनिका जो है इसे साइंटिफिकली बोला जाता है। फैमिली की बात करें तो इसका फैमिली जो है ये रोजेसी होता है। क्रोमोसोम नंबर्स 32 देखने को मिलते हैं। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसका चाइना है, चाइना से ओरिजिनेट हुआ है ये। फ्रूट टाइप की बात करें तो फ्रूट टाइप इसमें पोम जो है ये फ्रूट टाइप देखने को मिलता है। ठीक है, अनदर नेम इसे जैपनीज प्लम के नाम से भी जाना जाता है और जैपनीज मेडलर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इसके अन्य नाम हैं, आप याद रख सकते हैं। एवरग्रीन नेचर का होता है ये, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर इसे सुटेबली लगाया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर भी इसे यूज लिया जाता है। ठीक है, ये ऑर्नामेंटल बोले तो सुंदरता के उद्देश्य से भी इसे काम में लिया जाता है। स्पेन और चाइना जो है ये सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लोकाट के पूरे वर्ल्ड वाइड। येलो कलर जो है इसके अंदर देखने को मिलता है ना, कैरोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से येलो कलर भी ये देता है। साथ ही साथ बोले तो इसके अंदर विटामिन ए कंटेंट भी अच्छा जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। विटामिन ए का भी ये क्या है, बढ़िया सोर्स होता है। इसके सीड्स जो हैं और इसके पिल्स जो हैं इसके अंदर एमेग्डेलिन कंटेंट देखने को मिलता है, जो सेम आपका किस में प्रेजेंट होता है, आलमंड में भी प्रेजेंट होता है। ये एमेग्डेलिन कंटेंट जो है किसमें प्रेजेंट होता है, आलमंड में भी प्रेजेंट होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है HCN के अंदर, बोले तो हाइड्रोजन साइनामाइड के अंदर। और ये जो है HCN ये कोज करता है टॉक्सिसिटी टू द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के अंदर ये टॉक्सिसिटी कोज करने का काम करता है। इसके कल्टीवेशन के लिए लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें, यानी कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या निकल के आती है, तो फ्रोस्ट जो है, तुषार या पाला जिसे हिंदी में बोल देते हैं, ये इसकी कल्टीवेशन के लिए काफी मेजर प्रॉब्लम जो है ये यहाँ पर देखने को मिलती है। कमर्शियल प्रोपोगेशन इसका इनार्चिंग से होता है, सीड के द्वारा भी प्रोपोगेशन किया जाता है, लेकिन अगर हमें ऑर्नामेंटल पर्पज से लोकाट को लगाना है तो सीड से कर सकते हैं, या फिर अगर हमें रूट स्टॉक लगाना है यानी कि मूलवृंत अगर हमें तैयार करना है तो भी हम यहाँ पर प्रोपोगेशन के कौन से मेथड का यूज करते हैं, सीड के थ्रू जो है लोकाट को प्रोपोगेट किया जाता है। करंट सीजन ग्रोथ पर यहाँ पर इसमें फ्लावरिंग जो है, फ्रूटिंग जो है देखने को मिलती है। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन होता किस वजह से है, पॉलिनेटर कौन सा है, तो हनी बीज जो है इसके अंदर एक मेजर पॉलिनेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, सीडलेसनेस भी इसके अंदर देखने को मिलती है, जो किस वजह से होती है, ट्रिप्लोइडी की वजह से देखने को मिलती है। वाटरमेलन के अंदर भी जो सीडलेसनेस है ये आपको किस वजह से देखने को मिलती है, तरबूज के अंदर जो बीज रहित फल तैयार होते हैं ये त्रिगुणिता या फिर ट्रिप्लोइडी की वजह से ही देखने को मिलती है। बाकी अगर हम इंड्यूस करना चाहते हैं सीडलेसनेस को तो हम GA3 का एप्लीकेशन कर सकते हैं। कितना GA3 काम में लिया जाता है, 100 से लेकर 200 ppm जो GA3 है इसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। फ्रूट ससेप्टिबल देखने को मिलते हैं फ्रोस्ट के लिए, साथ ही साथ सन बर्निंग के लिए, या बोले तो पर्पल स्पॉट के लिए जो फ्रूट्स हैं ये आपके ससेप्टिबल देखने को मिलते हैं। फ्लावरिंग टाइम जो है, फ्लावरिंग टाइम अक्टूबर से लेकर लेट जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग जो है ये देखने को मिलती है। फ्रूट के अंदर अगर हम मेच्योरिटी को लेकर बात करें तो फ्रूट सेट के लगभग 70 दिनों बाद फ्रूट जो है ये सेट हो जाते हैं, यानी फ्रूट जो है ये मैच्योर हो जाते हैं। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होता है। कैसा फ्रूट है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। ठीक है, पॉपुलर वैरायटीज में देखो कौन कौन सी पॉपुलर वैरायटीज हैं, जैसे कि गोल्डन येलो काफी इंपोर्टेंट वैरायटी है जो इंडिया के अंदर लगाई जाती है, इंप्रूव्ड गोल्डन येलो है। इसके अलावा पेल येलो है, ये कुछ इंपोर्टेंट वैरायटीज है। इसके अलावा जो वैरायटीज नाम सिर्फ हल्के फुल्के देख लेना है, कौन कौन सी है, लार्ज राउंड, फेमस प्राइड, फायरबाल, इंप्रूव्ड पेल येलो, सफेदा, मेमथ, मेचलेस, एडवांस, तनाका,
आधार, एको 13, अस्फर, ये कुछ वेराइटीज है। फर्स्ट ट्रिप्लोइड वेराइटी जो है लोकाट की यहाँ पर कौन सी है, किबोऊ है, तो ये आप याद रखेंगे। पार्शली फर्टाइल वेराइटी कौन सी है, एडवांस है और तनाका है, याद रखना है। कैलिफोर्निया एडवांस वेराइटी जो है इसे पोलिनाइजर के तौर पर काम में लिया जाता है, कौन सी वैरायटी के लिए, इंप्रूव्ड गोल्डन येलो वैरायटी के लिए, तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। 3 वैरायटी का नाम है और 2 वैरायटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बात आप अच्छे से याद रख सकते हैं। बाकी 3 वैरायटी को सबसे ज्यादा लगाया जाता है इंडिया में, गोल्डन येलो, इंप्रूव गोल्डन येलो और पेल येलो। प्रोपोगेशन बाय सीड से होता है, बता दिया है आपको, है ना। इसके अलावा जो कमर्शियल प्रोपोगेशन है ये यहाँ पर किसके द्वारा होता है, इनार्चिंग के द्वारा होता है। बाकी एयर लेयरिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इसका जो प्रोपोगेशन है ये किया जा सकता है। 3 से 4 साल बाद प्लांटिंग के फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है और मैक्सिमम 15 ईयर्स तक ये अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ये देता है। उसके बाद प्रोडक्शन जो है ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फ्रूट के अंदर अगर हम बात करें मैच्योरिटी कब आ जाती है, तो बात कर ली है फ्रूट सेट के लगभग 70 डेज आफ्टर फ्रूट जो है ये मैच्योर हो जाते हैं। क्लस्टर्स के अंदर हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और क्लिपिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इसे हार्वेस्ट अगर हम नहीं करते हैं, यानी एक एक फ्रूट को अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो इसको हम क्या करते हैं कि क्लस्टर यानी गुच्छे के साथ ही इसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। बाकी डंठल साथ में आ जाता है तो ये अच्छी बात है, इससे सेल्फ लाइफ बढ़ती है, भंडारण क्षमता बढ़ती है फ्रूट की। तो इसको अगर हम क्लिप के थ्रू यानी एक एक फ्रूट को अगर हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ही हम हार्वेस्ट कर सकते हैं या बंच को ही हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी इंडाइसेस में लेकर बात करें तो अगर फुल कलर डेवलपमेंट हो जाता है तो फ्रूट मैच्योर हो चुका है। इसके अलावा अगर हम टीएसएस को लेकर बात करें तो अगर 11 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस पहुंच जाता है इस फ्रूट में, लोकाट फ्रूट में, तो फ्रूट जो है ये इजीली अपना क्या हो जाता है, मैच्योर कंसीडर कर लिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने लोकाट कल्टीवेशन को डिस्कस किया है। आई होप ये लेक्चर आपके डाउट जो है क्लियर कर रहा है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अनदर क्लास में इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप के साथ। वेट करते रहिए, हम शानदार फ्रूट क्रॉप, टेम्पर्ड फ्रूट्स जो कि मेजर फ्रूट है उनको भी हम इसी चैनल पर ही डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट जो है आपके लिए अलग से बना दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।